हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। तो साल का आखिर आ गया है, 15 दिन और बचे हैं। तो बहुत से लोग नए साल की पार्टी की प्लानिंग में लगे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना क्या हल्ला मचाना, वैसे ही तो दिन और रात होने वाले हैं, क्या नया हो जाएगा एक कैलेंडर बदलने से। कुछ शायद ये भी सोच रहे होंगे कि जैसा चाहते थे वैसा गया नहीं 2022, है ना। तो मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करती हूँ जो कि हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स को अचीव करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होती है हमारी। ओके। तो ये क्या होता है कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं ना, उसको अगर हम लिख लेते हैं तो उसके हमारी रियलिटी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम सोच रहे हैं, कोई चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है, तो वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में है। जब हमने उसको लिख लिया तो उसको एक एक तरीके से हम रियलिटी में ले आए ना। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे आपको घर भी बनाना हो, तो उससे पहले हम नक्शा ड्रॉ करते हैं ना, तभी तो हम घर बना सकते हैं। ऐसे तो नहीं बनना शुरू हो जाता कोई बिल्डिंग। कुछ भी बनाना हो, पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तो तैयार होता है ना। कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसके बारे में पहले उसका कैसा दिखने में होगा, क्या क्या उसमें जाएगा, क्या टीम होनी चाहिए, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो लिखना उस चीज़ को एक 3D फॉर्म में लेकर के आना पेपर पेन से, वो बहुत ज़रूरी है। और जब पेन से हम खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, तो उसमें हम हमारी एनर्जी का एलिमेंट भी ऐड करते हैं, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। दो तरीके होते हैं। एक तो होता है विजन बोर्ड, एक आप विजन बुक बना सकते हैं। दोनों इक्वली इफेक्टिव होते हैं, डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हैं। विजन बोर्ड बनाने में क्या होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमने हमारे विजन सेट किए, हमने कुछ पिक्चर्स या जो भी हमने लिखे हमारे गोल्स, हो सकता है कभी कभी कोई फैमिली मेम्बर कह दे कि ये कैसी अनरियलिस्टिक सी बात लिखी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कभी कोई आ गया गेस्ट, उसने देख लिया, तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर ऐसा पर्सनल स्पेस है जहां आप उसको डेली देख सकें और बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र ना पड़े, या आप इस तरह के इंसान है कि किसी के कहने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप विजन बोर्ड बनाइए। नहीं तो आप विजन बुक बनाइए, और उस बुक को ऐसी जगह रखिए जैसे अपने बेड के साइड टेबल पे, या फिर जहाँ आपका वर्क स्पेस है वहाँ पे ड्रॉर में रख लिया, जहाँ आप फ्रिक्वेंटली उसको देख सकें। तो ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो जब आप 2023 के लिए अपने विजन सेट करें ना, ऐसे तुरंत ही कुछ लिखना मत शुरू कीजिए, थोड़ी देर बैठिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत लॉन्ग टर्म गोल मत लिखिए। अगर आप 31 दिसंबर 2022 को बैठ करके अपने गोल्स लिख रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप जब 31 दिसंबर 2023 को बैठे होंगे, तो आप क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहेंगे इस एक साल के दौरान। तो ये क्या होता है कि एक साल के लिए हमें एक हमारा ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि हमें ये चीज़ जो है अचीव करनी है। फिर उसके बाद में आप उसको लिखिए। आप कैटेगरिकली भी लिख सकते हैं कि मुझे हेल्थ में ये चाहिए, मुझे मेरे फैमिली लाइफ में ये चाहिए, मुझे मेरे फाइनेंसेस ऐसे चाहिए, मुझे ट्रैवल प्लान्स इस तरह के करने हैं, है ना। जिस जिस बारे में भी आप लिखना चाहते हैं, बहुत क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कहानी जैसा, मत लिखिए उसको, एकदम क्लियर, इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर उसको कोई दूसरा इंसान भी पढ़े, तो जो आपके दिमाग में पिक्चर थी ना, वो उसके दिमाग में भी हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप, कोई गेम है, कोई रेस है ना, अगर आप रनिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप जीत जाएं, तो वो इतना क्लियर होना चाहिए ना कि मैं इस रेस में जीतना चाहता हूँ, मैं पोडियम पे खड़ा हूँ फर्स्ट रैंक के साथ, और मेरे दिल में इतनी खुशी है, इतनी खुशी कि मैं शब्दों में भी बयान ना कर सकूँ, जैसे कि मैंने दुनिया जीत ली हो, जैसे बादलों में मेरे पैर हों। इतना रियलिस्टिक, इतना रियलिस्टिक तरीके से उसको लिखिए कि कोई भी उसको पढ़े ना, तो उसको लगे कि ये मेरा भी ड्रीम है ना। तो इतना क्लियर होना चाहिए। आप उसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की रिलेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाए, तो आप दो डेजीज सुंदर सी, है ना, उनके पिक्चर का प्रिंट लेकर के आप वो लगाइए। डव होते हैं उनका लगाइए, है ना। और अगर डिवाइन आप ऐड करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान या शिव पार्वती, उनका लगाइए। राधा कृष्ण का मत लगाइए प्लीज़, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उस में नहीं आते। तो प्लीज़ क्लियर रहिए कि आप क्या
उसमें डाल रहे हैं। अगर आप बॉडी फिटनेस के लिए लिखना चाहते हैं तो आप कोई प्रिंट निकाल सकते हैं नेट से ऐसा जिसमें कि बहुत फिट इंसान है, पर कोशिश कीजिए कि सेलिब्रिटीज़ की मत लगाइए, है ना, क्योंकि हमने वो बॉडी देखी है पर उनकी और लाइफ के कितने स्ट्रगल्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर उस चीज़ के साथ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अननोन लोगों की बहुत से पिक्चर्स अवेलेबल हैं, है ना, वो आप पेस्ट करें, कुछ खुद ड्रॉ कर लीजिए, कोई छोटा सा, समझ रहे हैं, कुछ कुछ भी अपना पर्सनल टच, कोई लेस से कुछ बना के लगा दिया, तो एक ऐसी चीज़ क्रिएट कीजिए जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी रियलिटी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ 2023 के लिए। उससे ब्रेन को भी एक क्लैरिटी, एक फोकस होता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, तो एक अच्छा सा विजन बोर्ड लीजिए। अगर आप विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए जगह डिसाइड कीजिए आपको कहाँ करना है। मतलब इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कीजिए कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे सप्लाईज अरेंज करनी है, सुंदर सुंदर कलर्स लेकर के आइए, उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए। बुक भी अगर आपको, ऐसे नहीं कोई भी बुक उठा के, दिवाली आती है तो हम घर भी कितने अच्छे से सजाते हैं ना, तो हम हमारी लाइफ का 1 साल का गोल सेट कर रहे हैं, तो उसको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बनाइए, सुंदर सी। जाइए मार्केट में, अच्छे से डायरी, कोई अच्छा सा जर्नल जो आपको अट्रैक्ट करे। ऑनलाइन भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ से लीजिए, तो अच्छा सा बनाइए। और फिर बना करके उसको छोड़ मत देना, भूल मत जाना उसको। अगर विजन बोर्ड है तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ आप फ्रिक्वेंटली उसे देखते रहें। अगर डायरी आप बना रहे हैं, विजन बुक आप बना रहे हैं, तो उसको भी कम से कम वीक में एक बार, नहीं तो 2 वीक में एक बार देखिए उसको। देखें तब विजुअलाइज कीजिए कि अच्छा मैं ये चीज़ अचीव कर रहा हूँ, है ना। अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई सक्सेस के लिए लिख रहे हैं, तो उसको देखें तब दिल में वो खुशी, वो एक्साइटमेंट कि अच्छा मैं जब सक्सेस हो गया हूँ तो कैसा वो फीलिंग है ना। तो वो चीज़ उसमें, ये बहुत, ये पर्सनल एनर्जी के साथ सब कुछ ना, अल्टीमेटली एनर्जी है। तो जितना हम एनर्जीज को मैनिपुलेट करना, उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीख जाते हैं ना, उतनी ही लाइफ इजी होती जाती है। और फिर उसकी इंस्पायर्ड एक्शन भी लीजिए। ऐसा नहीं कि बना दिया अब अपने आप कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। मेहनत करने का तो कभी कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ बना के कुछ छोड़ दिया, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे ना। वो करना तो पड़ेगा। अब अगर घर का भी एक नक्शा बन गया और आप आगे काम शुरू नहीं कराएंगे, तो घर भी अपने आप तो नहीं बनेगा, उसमें आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। आपको कौन बनाएगा, कौन मिस्त्री, कौन कारपेंटर, कौन, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है ना। तो उसमें भी हमारी एनर्जी, हमारा काम तो लगता ही है, बस हमारे को पता होता है कि अच्छा ये चीज़, ये फाइनल टारगेट हमें अचीव करना है ना। तो ट्राई कीजिए, बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप ये गोल सेट कर लें, अगर मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और वो अगर आप साल के बीच में उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पे थैंक यू लिख दीजिए, है ना। और बाकी बचे हुए 6 महीने के लिए एक और उसको रिप्लेस करके एक और नया आप अपना गोल या अपना विजन कुछ भी लिख दीजिए, और उसको प्यार से रखिए, और प्रेयर्स बोलिए उसको देख करके अपने मंदिर में, वहाँ भी कभी रखिए, कभी धूप भी लगाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 5 तत्व हैं ना, रियलिटी हमारी यही हैं, इन्हीं से हम बने हैं, यही एनर्जी है, और यही हमें हमारी मैनिफेस्टेशंस, हम जो अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक लेकर के जाते हैं। और बना के बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस मत कीजिए, देखो मैं तो ये बन, मतलब उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सबके सामने ना दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो ना इस साल मेहनत करके और ये अचीव करने वाला हूँ। नहीं, आपकी जो सक्सेस है वो शोर करनी चाहिए, पहले शोर मचा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े इंसान का कहीं कोट पढ़ा था, आई डोंट नो कौन थे, पर उन्होंने लिखा था कि जिस दिन तक मेरे घर के सामने आके BMW खड़ी नहीं हुई, उस दिन तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं BMW खरीदने वाला हूँ। मेरे बगल के घर वालों तक को नहीं पता था। तो मेहनत कीजिए, चुपचाप कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए। और ये जो होता है ना कि इनिशियली जब कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा एक्साइटमेंट है कि हमें एक नया काम शुरू कर रहे हैं, या हमें एक किसी डायरेक्शन में पहुंचना है। और फिर थोड़े समय बाद डगमग होने लग जाते हैं, मन नहीं लग रहा, रोज़ यही करना है, क्यों करना है। देखिए असली पावर यही है, जो काम कंसिस्टेंटली हम करते रहते हैं,
ह्यूमन ईगो है ना, उसका यही ट्रैप है, वो नहीं चाहती कि हम नेगेटिविटी या प्रोग्रेस में आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते ना, तब हम बैठ के कहानियां ही कर रहे होते हैं, है ना। किसी ने प्रोग्रेस कर ली, उसके बारे में गॉसिप कर लेंगे, अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन कर लेंगे। और जब हम प्रोग्रेस में अपने काम में लगे होते हैं, तब हमारे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं होता, है ना। तो कभी भी ह्यूमन ईगो नहीं चाहते कि हम इस ट्रैप से बाहर निकलें। तो कंसिस्टेंटली अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए लगातार मेहनत करना कि मुझे ये अचीव करना ही है। और जब हम इस थ्रेशोल्ड को तोड़ देते हैं ना, इतनी तो विल पावर होनी चाहिए अगर कुछ अचीव करना है तो, है ना। इतनी विल पावर तो लगेगी ही लगेगी कि मुझे ये अचीव करना है और मैं मेहनत करूंगा। और जिस दिन ये लगे ना कि आज मन नहीं है, उस दिन तो और ज़्यादा कीजिए रोज से, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे कि आप अच्छे से अपने विजन को सेट कर सकें 2023 के। ओके।